हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 6.6 चैप्टर ओवर 7.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, नीचे एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाओ और इंट्रोडक्शन देखो। इंट्रोडक्शन में मतलब मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, जिसके अंदर मैंने बताया था x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, m1 क्या होता है, m2 क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है एंड डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था जो अभी हम यूज करने वाले हैं। तो ये कुछ मैंने फॉर्मूले बताए थे, लेकिन उनके एक भी एग्जांपल नहीं बताया था। वो इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आपको क्वेश्चन में बताऊं, वो सारा मैं 7.1 के अंदर मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो आज फाइनली हम लोग 7.1 स्टार्ट करने वाले। इंट्रोडक्शन आप लोग पहले जाकर देख लो, अगर नहीं देखा है। छोटा सा इंट्रोडक्शन था, 15-20 मिनट का इंट्रोडक्शन था, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, उसको जाकर देख लो। और ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस वाले को जाकर देख लो कि अगर आपको नहीं देखना है, टाइम नहीं है, तो आप डिस्टेंस वाले को जाकर तो देख ही लो। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, हमारी एक्सरसाइज 7.1 है एंड लेक्चर हमारा 2 है बिकॉज इंट्रोडक्शन इज फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो आज हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर 10 क्वेश्चन है टोटल। हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर 10 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, 10 क्वेश्चन इसके अंदर है, जिसमें से आज हम 5 कर लेंगे, कल के लेक्चर में हम 5 कर लेंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारा अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, सो 5 आज कर लेते हैं, 5 हम कल कर लेंगे एंड आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ जाए। और अगर ये लेक्चर तब भी समझ नहीं आता तो आप लोग एक बार रिवाइंड करो वीडियो को, फिर वापस देखो, क्योंकि लेक्चर टफ नहीं है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन समझ ना आए, बट उनको वापस जाकर समझने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि हमारे लिए नया चैप्टर है। नया तो नहीं है बट फिर भी एक तरीके से नया चैप्टर है। डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह बहुत सारी चीजें हम लोग नई यूज करने वाले हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, एक बार पहले इस पे अंडरलाइन। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हम लोगों को 2 पॉइंट दे रखे हैं। मान लो कि ये जो पॉइंट ए है, मान लो क्या मतलब पॉइंट ए है वो 2 and 3 है, एंड पॉइंट बी है जिसका नाम है 4 and 1। हमने पॉइंट्स के नाम दे दिए हैं, 3 4 and 1 2 and 3। ठीक है, हम लोगों ने पॉइंट्स के नाम दे दिए। अब डिस्टेंस क्या है, अब डिस्टेंस क्या है मैं समझाती हूँ अच्छे से। ये आपकी एक लाइन है, मान लो ग्राफ की एक लाइन है। मैंने टेढ़ी इसलिए बनाई है ताकि ये थोड़ा सा मतलब इस तरीके से जो आपको मैंने ग्राफ बताया था पहले, थोड़ा बहुत समझा देती हूँ क्या। ठीक है, ये एक लाइन है एंड इसके बीच में नहीं तो कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। जैसे मान लो कहीं का भी ए एंड बी, ये रहा ए एंड बी, मान लो यहीं पे दोनों एंडिंग पॉइंट है, बीच में नहीं लेते हम दोनों पॉइंटों को, एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर है एंड जो ये इसका डिस्टेंस है ना, ये 1 सेकेंड को बस समझा देती हूँ। ये जो इसका डिस्टेंस है, ये ए से लेके बी तक का, ये क्या है, ये हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला अब मैंने समझाया था इंट्रोडक्शन के अंदर, x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, सब कुछ मैंने अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये क्या होता है हमारा। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस ये इतना सा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब एक काम कर लेते हैं, x2 x1 y2 y1 की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ x2 x1 y2 y1। ठीक है, ये मैंने वैल्यू लिख दी। अब वैल्यू है हमारी 2 4 3 1 3 and 1। x2 की वैल्यू है 2। ठीक है, एंड x1 की वैल्यू है 4, y2 की वैल्यू है 3। हम निकाल रहे हैं ए बी, डी को भी लिख देते हैं, हम निकाल रहे हैं ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा मैंने लिख दिया है। जो x2 की वैल्यू है वो है 4।
एंड y2 की वैल्यू x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू है 2, ठीक है। एंड y2 की वैल्यू है 1 एंड y1 की वैल्यू है 3। अब ऐसा क्यों आप लोग ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब आ गया होगा समझ में मैं क्या कहना चाहती थी, अब आ गया होगा, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट कर लेनी, और क्या है, ए बी इक्वल x2 यानी कि 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 है आपका 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। और निकालते हैं ए बी इज इक्वल टू 4 माइनस 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4, बट माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। अब कैसे होगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी +4, सो ए बी हमारा आ गया √8, ठीक है। ए बी हमारा आ गया √8। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ये हमारा पार्ट 1 था, ये हमारा पार्ट 1 था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 कर लेते हैं। ठीक है, ओके। इन द पार्ट 2 अब मैं यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल जमा के लिखूंगी। ए पॉइंट है हमारा -5 एंड 7 एंड बी पॉइंट है हमारा -1 एंड 3 -1 एंड 3 -5 एंड 7 -1 एंड 3, ठीक है। सो अब देख लेते हैं, x1 है हमारा -5 एंड y1 है हमारा 7, x1 है -5 y1 है 7, x2 है -1 एंड y2 है 3, ये y2 है 3, ये आपके सामने लिख दी मैंने वैल्यूज। x1 है -5 y1 है 7, x2 है -1 एंड y2 है 3, ठीक है। अब वैल्यू लिख दिया, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर कोई भी नॉइस आ रहा है तो अभी अवॉइड करो, ठीक है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है, बट अभी अवॉइड कर लो उसको, तो हो सकता है ना आए, ठीक है। ये आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके सामने डिस्टेंस फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, ए बी, ये सीधी सी बात है, डिस्टेंस हमारा ए बी निकालना है हमको, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू रूट में है हमारा अंडर रूट x2 क्या है हमारा, x2 था हमारा -1, -1, हाँ, एंड +5। अब +5 क्यों लिखा है, -5 आएगा ना, देखो -5 ऐसा है ना, -5, सो जब ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा तो माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, तो हो जाएगा आपका प्लस का 5, ठीक है, का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। एंड इधर आ जाएगा फिर आपका प्लस में 3y2 माइनस 7 यानी y1 का स्क्वायर, प्लस नहीं आएगा या माइनस आएगा, माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी को लिख लो, ए बी क्या हुआ हमारा, ए बी क्या हुआ -1 +5। मैं इसलिए इतना धीरे कर रही हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। जब आप स्टार्ट करो ना, एक चीज बतानी है, जब आप स्टार्ट कर रहे हो आपके लिए एक्सरसाइज नहीं हुआ है,
आप लोग किसी भी एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को नहीं, किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हो ना, बिल्कुल धीरे 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 करो, ठीक है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाती है, आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी, बट अभी धीरे धीरे करो, ठीक है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे करते हो ना, तो आप लोगों की जो, मतलब आप लोगों की जो गलती करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, मतलब आप बार बार गलती नहीं करोगे, धीरे धीरे आपको हर पॉइंट समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो -1 एंड +5, तो हमारे हो जाएंगे 4, माइनस प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 फिर से 4 का स्क्वायर। सो ए बी हमारे पास आ गया रूट में 4 4 जा 16 प्लस 16। सो ए बी हमारे पास आ गया 16 + 16 6 6 12 एंड 32 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो ए बी निकल के आया वो 32 है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ लेते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, ठीक है, देखो ओके। अब हमारा जो है थर्ड पार्ट स्टार्ट होने वाला है। थर्ड पार्ट भी इजी है, दिखने का थोड़ा सा टफ है बट इजी है, टेंशन मत लो, ठीक है। सो हमारे थर्ड पार्ट के अंदर है ए एंड बी। मैंने बी कैसे लिखा है? -a -b, ठीक, -a दिख नहीं रहा होगा ना, -a एंड -b। अब उधर भी चलते हैं, एक बार लिख लेते हैं। x2 क्या है हमारे पास? -a। x1 क्या है? a -b/2 एंड b/1, ठीक है। अब आ जाओ, रूट वगैरह सब हमने लगा ही रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को पुट करना है, हर बार पुट करना है, तभी याद होएगा, नहीं तो याद नहीं होएगा। मेरी तरह नहीं, मैं तो बोर्ड पे हूँ तो मैं मिटा नहीं रही हूँ, आप लोगों को तो हर बार करना पड़ेगा, तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो इसलिए कर रही हूँ। ए बी क्या है? वैसे टाइम वेस्ट नहीं है ये, क्योंकि जितना आप करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, फिर आप लोगों की इच्छा है कितना आप करना चाहते हो, क्योंकि जितना आप दोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। ए बी यानी कि माइनस, सॉरी, ए प्लस x2 क्या है आपके पास? माइनस से माइनस x1 क्या है आपके पास? a, माइनस है, ठीक है, समझ आ गया, इसका स्क्वायर। फिर इधर पे आ जाओ, y2 क्या है आपके पास? -b एंड y1 क्या है आपके पास? b, ठीक है, बट साइन तो लगेगा ना माइनस का, तो ये माइनस का, ठीक है। अब ये साइन कहाँ से है? ये हमारे फॉर्मूले का साइन है, ठीक है। अब देखो, माइनस है 2 है का स्क्वायर प्लस माइनस बी 2b का स्क्वायर, ठीक है। दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के, -2b का स्क्वायर -2a का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, टू टू ये हो जाएगा आपका -2 +4 a स्क्वायर +4 b स्क्वायर। और आगे चलो, अब देखो मैंने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया इनमें से, ये मैंने 4 ले लिया मैंने कॉमन, ठीक है। अंदर बचा a स्क्वायर +b स्क्वायर। अब देखो ये a स्क्वायर +b स्क्वायर, ठीक है, सो हम a भी लिख देंगे यहाँ पर। अब 4 तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 आ जाएगा बाहर। a स्क्वायर +b स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं।
ठीक है, ठीक है। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 00 एंड 3615। ठीक है, can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2। अब देखो सेक्शन 7.2 कहाँ है, सेक्शन 7.2 कहाँ है, चलो देखते हैं। देखो सेक्शन 7.2 है आपका, आ जाओ पेज नंबर 100 पे है इन मेरी बुक। ठीक है, आप लोग अपनी बुक में देखो कि आपकी बुक में कैसे हैं। ये देखो, ये आपके पास सामने कुछ इस टाइप का दिख रहा है। मैं सामने लाने की कोशिश कर लेती हूँ, दिख रहा है ये वाला। ठीक है, ये है। अब आप लोग इस टाइप का फिगर ढूंढ लो कि आपको कहाँ दिख रहा है। ठीक है, देखो ऊपर दे रखा है 7.2 डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है, इसमें चेक कर लेना। ये डायग्राम कुछ इस टाइप का है आपकी। मैं एक बार बना देती हूँ इसको ताकि और क्लियरिटी हो जाएगी। डायग्राम आप लोग देख के पहचान लो कहाँ पर है। हो सकता है ना बुक में आपको दिख नहीं रहा हो। ठीक है, इस टाइप का है, थोड़ा सा निकला हुआ है। ठीक है, एंड ये नीचे है, ये साइड में है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो है 15 मीटर एंड इसकी जो विड्थ है वो है 36 मीटर। 36 मीटर। ये है हमारा नॉर्थ, नॉर्थ एंड ये है हमारा ईस्ट, ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ एंड ईस्ट। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, इतना तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको है। एंड ए बी पॉइंट भी लिख दूं क्या? ये हमारा पॉइंट ए है एंड ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, अब आ जाओ वापस अपने क्वेश्चन में, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। अब उसने बोला है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है ए एंड बी का, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये हम लोग निकाल सकते हैं क्या? ये दो टाउन है, एक टाउन ये रहा, एक टाउन ये रहा, तो आपको इनका डिस्टेंस निकालना है। हाँ, निकाल सकते हैं। चलो निकाल के देखते हैं, क्या निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो पॉइंट ले लो। ए के पॉइंट आपको 0 0 दिए हुए, जो ए के कोऑर्डिनेट है आपको 0 0 दिए हुए क्योंकि लाइन पे बना हुआ है। ठीक है, एंड जो आपको बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो है 36 एंड 15। देखो इसकी जो लेंथ है वो है 15 एंड इसकी जो ब्रेथ है वो है 36। जो एक्स है वो 36 है एंड वाई है जो 15 है। 36 एंड 15, 36 एंड, एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ। 36 कहाँ गया, 36 एंड 15। ठीक है, आ जाओ फाइंड कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो x2 लिख लेते हैं। x2 है आपका 36, x1 है आपका 0, y2 है आपका 15, y1 है आपका 0। ए भी आपको निकाल लेना है। ये रहा अंडर रूट, ये आपको फॉर्मूला लगा लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अंडर रूट में आपका आ जाएगा, अंडर रूट में आपका आ जाएगा x2 यानी कि 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट में आ जाओ। 36 माइनस 0 क्या होते हैं, राइट, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आ जाओ रूट में। 36 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, 36 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 36 36 6 6 जा 36, 6 1 6 6 12 6 6 18 19 20 21 21 multiply 3 6 जा 12, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 10 6 3 2 1। में थोड़ा सा दूर से आ रहा हूँ, दूर से अच्छे से दिख जाता है। ठीक है, 1 2 9 1 2 3 6, 1 2 3 6 1 2 3 6 प्लस 2 25 15 का पता है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 36 इंटू 36 6 1 6 6 2 12 6 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 कैरी लगा 3 6 1 6 1 6 6 2 12 6 18 19 20 21 21। ठीक है, 3 से करो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 एंड ये कर दिया मैंने। 3 2 जा 6 होता है ना, मैंने
3 to the 6, 6 is 9, 3 4 the 12, 3 5 the 15, 3 6 the 18, 3 6 the 18, 3 6 the 18, carry लगा 1, 3 1 the 3, 2 to the 6, 6 is 9, 9, अरे यार हमारा गलत हो गया वापस कर लेते हैं 36 and 36, 3 1 the 3, 6 1 the 6, 6 to 12, 6 6 the 36, carry लगा 3, 6 1 the 6, 6 to 12, 6 is 18, 19, 20, 21, ठीक है 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 5 the 15, 3 6 the 18, carry लगा 1, 3 3 the 9, 10, 6 9 2 1, ठीक है ये हमारा निकल के आया है ठीक है अब इसका रूट निकाल लेते हैं ठीक है 2 25 5 एंड 5 5 10 1 11 कैरी लगा 1 3 3 10 12 ले लो 12 हो गया आपका कैरी लगा 1 2 3 4 5 5 एंड 1 1 5 2 1 ठीक एक बार चेक कर लेती हूँ फिर से 5 एंड आप लोग भी चेक कर लो मैं हटी इसलिए हूँ ताकि दिख जाए आप लोगों को 1 5 2 1 1 2 5 1 ठीक है एकदम ठीक है अब देखो स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालेंगे क्या ये किसका स्क्वायर है क्या ये किसी का स्क्वायर है एक बार आप चेक कर लो मैं पानी पी लूँ जब तक क्या ये किसी का स्क्वायर एक बार स्क्वायर निकालने का तरीका देख लो ठीक है स्क्वायर निकालने का तरीका देख लो 15 ले लेंगे एंड 21 ले लेंगे 2 हो गए ठीक है अब 15 किसका स्क्वायर होता है क्या किसी का स्क्वायर होता है 15 तो नहीं होता ठीक है 14 होता है 14 भी नहीं होता देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9 9 होता है 4 का स्क्वायर होता है 4 4 16 तो इससे बड़ा हो गया तो 3 का स्क्वायर होगा यहाँ पे आएगा 3 ठीक है यहाँ पे आएगा 3 तो यहाँ पे आ गया आपका 9 अब इसको कर लो माइनस एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 प्लस ठीक है 15 में से 9 गए 6 एंड 21 ऐसे कैसे आ जाएगा 21 3 3 6 ठीक है यहाँ पे भी 6 आ गया अब देखो 6 अगर हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें अगर यहाँ पे 5 लिखें तो 65 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें अगर स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता तो मैंने एक शॉर्ट डाल दिया उसके अंदर चेक कर लेना आप लोग ठीक है 5 5 25 5 5 25 5 6 30 32 एंड 325 अब हमको चाहिए 621 तो इसके नीचे वाले लेने हमको ठीक है तो एक काम करते हैं 67 लेकर देख लेते हैं 67 को 7 से करो 7 7 7 2 14 7 0 21 7 4 28 7 40 35 7 6 42 7 7 49 7 7 6 42 42 and 7 40 49 ये भी नहीं हो रहा 9 से करके देखते हैं 9 9 जा 81 होते हैं ना तो 9 से करके देखते हैं 9 9 जा 81 9 1 9 9 2 89 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 जा 54 55 56 57 58 59 60 61 62 9 से आता है ये ठीक है सो 9 हम यहाँ पर भी लिखेंगे ये पूरा क्रॉस हो गया सो ए बी आ गया आपका 39 ठीक है 39 स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं और हाँ इस क्वेश्चन में आप यस लिख लेना यस ठीक है कि हम टावर की साइड टावर के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं और ये 39 यूनिट आएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 2 क्वेश्चंस आर रिमेंडिंग फिर इसके बाद में हम इसको आज के लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे थर्ड क्वेश्चन
डिटरमाइंड इफ पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है, तो यानी कि हमारे पास सी भी है, ठीक है, सी भी है, सी भी है मतलब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कॉलिनियर है क्या, कॉलिनियर क्या होते हैं, जो एक लाइन पे बेस्ड होते हैं। अगर इन दोनों का सम इसके इक्वल आता है तो यानी कि ये दोनों कॉलिनियर है, ये दोनों कॉलिनियर है, ठीक है। किसी भी दो साइड का सम, किसी भी दो साइड का सम इस पूरे डिस्टेंस के इक्वल आता है तो हमारे कॉलिनियर होते हैं। ओके, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी तो समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, 1 5 1 5 एंड -2 5 11 -11 -2 -11, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, 2 3 -2 -11 -2 -11 1 5 2 3। ओके ठीक है, ठीक है, अभी आपके पास बन गया। अब एक काम करते हैं, उधर देख लेते हैं हम। अगर हम ए बी के अकॉर्डिंग ले, देखो समझाती हूँ मैं, समझा लेती हूँ। अगर हम ए बी के अकॉर्डिंग लेते हैं, अभी हमने बस एक बार में एक ही चीज ले सकते, इसको समझो, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो मैं इसका क्वेश्चन नंबर चेंज कर देती हूँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आप लोग सेकंड डाल लेना, 3 ही है ना, हाँ 3rd क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम ए बी को ले रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों को, तो ए बी को ले लेते हैं। जो x2 होगा वो 2 होगा, बस आपको पहले इन दोनों को देखना है, इसको छोड़ दो, इन दोनों को देखो। तो नॉर्मल जैसे हम करते हैं वैसे कर लेंगे, 1 एंड y2 3 एंड y1 5, ठीक है। फटाफट से वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए बी हमारे पास है रूट में 3, सॉरी x2 है ना, x2 यानी कि 2 -1, 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर। अब देखो एक बार देखो, y1 क्या है आपके पास 5, y2 क्या है आपके पास 3 और x1 है आपके पास 1 एंड x1 है आपके पास 1 और 2, ठीक है। अब आ जाओ वापस से, ए बी इज इक्वल टू, रूट में चल लेने दो, इधर हो जाएगा 2 -1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 -5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 1 + 4, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू √5। अब √5 कुछ भी नहीं होता, ठीक है, चाहो तो वो ऐसे लिख सकते हो ना, क्या आएगा इसका 2√1 आएगा, ऐसा कुछ, आई थिंक, एक बार वो चेक कर लेने दो, तो इसका आएगा ही नहीं, रूट ही नहीं बनेगा इसका, कुछ भी नहीं बनने वाला इसका, ऐसे ही शायद एक्सरसाइज में के आंसर शीट में भी आपका ऐसे ही, ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी एक हो गया, अब इन तीनों को तो हम लोगों को एक का डिस्टेंस मिल गया, इन दोनों का डिस्टेंस मिल गया। अब हमें इन दोनों का डिस्टेंस देख लेना है, इन दोनों का डिस्टेंस देख लेना है। तो अब हम जो डी है ना उसको हम BC रखेंगे, BC, और यहाँ पे जो वैल्यूज है वो भी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी C है, सॉरी, जो आपके पास x2 है वो है -2 एंड x1 है वो है 2, y2 है वो है -11 है, ये क्या लग रहा है, ये 11 -11 एंड y1 है 3, ठीक है, इस टाइप का है, ये इस टाइप का है। आ जाओ कैलकुलेशन की बारी। सो x2 है हमारे पास -2 एंड -2 का स्क्वायर प्लस -11 एंड -3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या था ये आपका BC है ना, BC एंड BC का वापस आ जाओ आगे, इज इक्वल टू -2 प्लस -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, ठीक है। सो BC आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर देखो, इसमें हमने क्या किया, पहले तो हमने AB का किया, फिर हम लोगों ने BC का किया, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग AC का करने वाले हैं, अब लास्ट में हम लोग किसका करेंगे, AC का करेंगे,
ठीक है। तो आपका 4 का स्क्वायर क्या रहेगा 16। अब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। एंड इधर पे 114 का होता है आपका 169, 169। सो बीसी आपका आ जाएगा 6 6 9 10 15 15 कह दी लगा 1 6 1 7 8 8 एंड 1 185 आएगा आई थिंक, है ना 185। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 9 9 अच्छा 196 होता है, 169 नहीं, 169 तो 13 का है, 196 196 माई मिस्टेक, कोई बात नहीं। 6 6 12 कैरी लगा 1 10 11 11 कैरी लगा 1 एंड 2 2 12 2 12 रूट में 2 12 किसी का होता तो नहीं है, नहीं होता नहीं है, तो हमारा ये लिख लेते हैं, हम 2 12 लिख लेते हैं, ठीक है। एंड अब हम लोग लिखेंगे ए सी का, ए एंड सी का। अब पहले हम दोनों ने इनका डिस्टेंस निकाला है, मान लो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारा ए है, ये हमारा सी है एंड ये हमारा बी है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकाला। थोड़ा बड़ा लिखूं क्या, बड़ा लिखूं, ए सी बी, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकाला, जो कि ए बी का हमारा डिस्टेंस निकला है √5, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकाला, जो कि हमारा निकला है 212 212। अब हम लोग इस पूरे का डिस्टेंस निकालेंगे, जो भी निकलेगा उस पूरे का डिस्टेंस निकालेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है रूट में निकले, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी निकलेगा उस पूरे का डिस्टेंस हम निकालेंगे, ठीक है। निकाल लेने के बाद अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, ए बी प्लस बी सी करेंगे तो ए सी आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं और वो ए सी के इक्वल होता है, ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के इक्वल होता है, तो हम लोग सीधी से कह देंगे कि जो हमारा ए सी है, ये लोग सारे के सारे यहाँ पे कोलिनियर क्या था, बोल पढ़ना ही है, कोलिनियर मैं कोलिनियर, कोई बात नहीं, कोलिनियर होते हैं। ए सी एंड ए बी प्लस बी सी कोलिनियर होंगे, ठीक है। और अगर नहीं आता तो नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं एक बार वापस लिख देती हूँ, ये ए बी प्लस बी सी, ठीक है। इतना सा स्क्रीनशॉट ले लो, अब ले लेना, ठीक है डन। आ जाओ, ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ क्योंकि हमारे काम में बाधा देगा। ए सी, अब हमें निकाल लेना है ए सी, ठीक है। ए सी रूट में आपका ए सी यानी कि -2 एंड -1 का स्क्वायर प्लस -2 -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -11 एंड -5 का स्क्वायर, ठीक, -11 एंड -5 का स्क्वायर। अब ए सी क्या होगा आपका, -2 -1 यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 11 एंड 15 -16 का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू 9 एंड इधर हो 9 प्लस 16 का स्क्वायर 16 14 का हो जाएगा 196 एंड आपके 16 का हो जाएगा 256। 256 होगा, अब मुझे कैलकुलेट करने दो, इसमें थोड़ा सा डाउट है। 256 6 6 जा 36 6 1 जा 6 7 8 9 9 6 1 6 9 10 15 256 ही हो रहा है, बिल्कुल सही था मेरा 256। इसमें +9 कर देते हैं, 2 6 7 8 9 10 11 12 13 12 एक बार कर लेती हूँ, 9 10 11 12 13 14 15 होगा, 15 6 265। तो AC जो आपका निकल के आया वो है 265, ठीक है 265। अब देखो 265, अब जैसे कि हमने देखा था ए सी बी, ठीक है, यहां से यहां तक का आपका है √5, यहां से यहां तक का है आपका 212, ठीक है √212 एंड यहां से पूरा यहां तक का है आपका
265। अगर फ्रेंड्स, अगर ये वाला हिस्सा और इस वाले हिस्से को हम प्लस करेंगे, जैसे मान लो हमने बोर्ड को यहाँ से बांटा, ये यहाँ से हल्का हल्का सा निशान लगा दो, ये हमने बांटा, ठीक है। अब इसको और इसको हम वापस जोड़ देंगे तो इतना बड़ा बन जाएगा ना वापस से, ठीक है। ऐसा ही इसमें सीन है, बिल्कुल सेम यही सीन है। अगर हमने इसको दो पार्ट में बांटा, अगर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये बनना चाहिए, लेकिन क्या 212 में 5√5 प्लस करने से 212, 13, 14, 15, 16, 17 बन रहा है, तो 217 बन रहा है, नॉट 265, ठीक है। सो हम लोग कहेंगे नो, ये मैं यही छोड़ देती हूँ आप लोगों के समझ के लिए, नो, इट इज नॉट, इट इज नॉट, इट इज नॉट कोलिनियर, कोलिनियर point because AC is not equal to AB plus BC, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, चेक वेदर रूट, इसमें 2 3 है यार, इसमें भी मैंने सी फालतू ही मिटा रहा, मैंने सी फालतू ही मिटा रहा, चलो कोई बात नहीं। चेक वेदर 5 minus 2, okay, 5 minus 2 and 5 minus 2, 6 and 4, सी भी पॉइंट लिख देते हैं, 6 and 4, एंड लास्ट है हमारा -2 माइनस, लास्ट है हमारा 7 and -2, 7 and -2, एक बार चेक कर लूं मैं, 5 minus 2, 6 and 4, 7 minus 2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल, ये सारे के सारे वर्टिक्स है। अब क्या होता है वर्टिक्स, समझ लेती हैं। जी यार, ट्राइंगल ही बड़ा गंदा है। ए बी सी, ये हमारे 3 पॉइंट है, आप लोगों को समझ आएगी होगा इतना सा तो, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से जो यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, एंड यहाँ से यहाँ तक है, ये तीनों अगर इक्वल, दोनों इक्वल, इनके कोई सी भी दो साइड, क्या तो ये दो साइड होगी, ये दो साइड होगी, ये दो साइड होगी, कोई सी भी दो साइड अगर इक्वल होती है तो हमारा ये आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, बिकॉज आइसोस्केल ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, पहले ए बी देख लेते हैं। एक काम कर लेती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा साइड में बना लेती हूँ, छोटा बना लेती हूँ, मतलब बी सी, अब पता चल जाएगा आइसोस्केल है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम ए बी साइड को ले लेंगे, यहाँ पे मैंने ए बी लिख दिया है, ए बी को ले लेंगे, जिसमें हम लोग y1 मानेंगे, यहाँ से देख लेते ए बी को, ये भी तो हम लेंगे x2 यानी कि होएगा आपका 6, x2 यानी कि होगा आपका 6, x1 यानी कि होगा 5, x2 यानी कि होगा 4 एंड x1 होगा -2, ठीक है। अब आ जाओ,
ठीक है, अब देख लेते हैं रूट में। इन दी रूट 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, रूट में आ जाओ। 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 6 6 36, यानी होगा रूट 37। ठीक है, ये वाला जो ए बी हमारे साथ निकल के आया वो है रूट 37। ठीक है, अब देख लेते हैं हम बीसी को। सो हमें क्या क्या बदलना पड़ेगा, सब कुछ ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, बीसी को देख लेते हैं। बीसी में आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे x2 हो जाएगा आपका 7, x1 हो जाएगा 6, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा -2 एंड इधर हो जाएगा आपका 4। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है ना, इनको हटा लेते हैं। ठीक है, रूट में आ जाओ। ठीक है, मेरे को नाम लिखना है आगे, तो BC इज इक्वल टू रूट में आ जाओ। ठीक है, तो आपका हो जाएगा BC का 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर। BC आपका हो जाएगा 4 माइनस 6 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 यानी कि -6 का स्क्वायर। सो BC आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर होता है 1 एंड 6 इज 36, बट प्लस के BC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 37 इन द रूट। तो आपका ये वाला साइड भी 37 हो गया। अब बस वैसे तो इतना काफी है, लेकिन अगर ये तीनों साइड इक्वल आ गई तो हम लोग कहेंगे इस आइसोस्क्वायर ट्रायंगल नहीं था, इक्विलेटर ट्रायंगल था। ठीक है, तो इसलिए हमें तीनों साइड मेजर करनी ही होगी। ये थर्ड साइड मेजर, थर्ड साइड के लिए हम लेंगे CA यानी कि AC। ठीक है, AC के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा x2 हो जाएगा 7, x1 हो जाएगा 5, y2 हो जाएगा -2 एंड y1 हो जाएगा आपका -2 -2। हाँ, ठीक है। अब देखो बहुत सारे स्कूलों में ऐसा होगा जहाँ पर CA पढ़ाया जाता होगा, CA कराया जाता होगा। यहाँ पे मैं AC बता रही हूँ, यहाँ पे वो लोग CA करते होंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग AC के अकॉर्डिंग तो ये है, बट अगर हम CA लें तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जो आपका x2 होगा ना, वो हो जाएगा आपका 5, x2 आपका हो जाएगा 5 बिकॉज A बाद में आ रहा है। ठीक है, तो x2 हो जाएगा आपका 5 एंड x1 हो जाएगा आपका 7। y2 तो आपका सेम ही रहेगा -2 क्योंकि दोनों की डिजिट सेम है ना, इसलिए अगर अलग होता है तो वो भी अलग होता है। ठीक है, अगर हम दोनों तरीके से करें तब भी आंसर सेम आने वाला है। व्हाट इज द रीजन, पहले इसको रख के देखती हूँ मैं, फिर आपको बताती हूँ क्यों ऐसा आएगा। समझा लेते हैं AC, क्योंकि आपकी बुक में ऐसे दे रखा है इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ। बाय द वे ये भी एक तरीका है जो मैं समझाती हूँ। इसमें होगा आपका 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो अलग आएगा, हमारे तो आना चाहिए -5 -7 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बट समझाती हूँ AC एंड 5 माइनस 7 माइनस 5, राइट, आप सही बोल रहे हो। 2 का स्क्वायर प्लस एंड 0 हो जाएगा, इधर तो 0 ही हो जाएगा, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। ठीक है, AC पे आ जाओ वापिस से, AC इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0। ठीक है, AC हो जाएगा आपका 2। ठीक है, AC हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या समझाना चाहती थी उस चीज को समझो, ठीक है, अगर हम यहाँ पर इस साइड पर कुछ इस टाइप से लेते कि केस 2 यहाँ पर लिख दूं, नीचे बना देती हूँ केस 2। ठीक है, यहाँ पर नीचे ये केस 1 है आपका। ठीक है, केस 2 में क्या होगा आपका, AC इज इक्वल टू 7, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 माइनस 7 का स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 -2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि डिजिट सेम है ना।
एंड 5 माइनस 7 तो आपके हो जाएंगे माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 0 हो जाएगा। ठीक है, अब AC इज इक्वल टू, अब अगर हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, सो आपका हो जाएगा ना ऐसा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 + 0, सो AC क्या आपका आ जाएगा 4√4 यानी कि 2। अब दोनों का आंसर सेम क्यों आया, क्योंकि जब हम यहाँ पर सभी का स्क्वायर लेते हैं ना, तो माइनस में हो या प्लस में हो आपका स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आएगा। ठीक है, सो ये रीजन है कि भाई आपका, अगर आपका माइनस में भी आंसर आ रहा है, जैसे यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट ये वाला ट्रिक क्या है, ये वाला जो मेथड है ये आपकी बुक में है, इस टाइप से आपकी बुक में है। एंड हो सकता है कि आपके स्कूल में कुछ इस टाइप से भी बताया गया हो, सो इम्पोर्टेंट नहीं कि रॉन्ग ट्रिक है, नहीं ये गलत नहीं है, बट रीजन ये है कि आपके AC के अकॉर्डिंग हम लेंगे, यहाँ पर CA आ जाएगा, CA यहाँ पे आपका आ जाएगा CA। अब ऐसा तो नहीं है कि आंसर गलत आएगा, आंसर दोनों में 2 आया है, बट रीजन ये हो जाता है कि अगर हम ये वाला मेथड लेंगे तो ये हमारी बुक के अकॉर्डिंग, और मैं बताऊं आपको बहुत सारे क्या करीब करीब सारे स्कूलों में ये बता दूंगी, कुछ स्कूलों में ये मेथड यूज किया होगा, तो ये क्लियरिटी नहीं है ना कि कौन सा मेथड, इसलिए मैंने दोनों एक बार बता दिया, बट हर बार तो ना बताऊंगी, मैं एक बार बता दिया मैंने, और दोनों का आंसर सेम आएगा, इस चीज की गारंटी। ये तो हो गया आपका। ठीक है, अब देखो इसकी ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, ये साइड डिफरेंट है, तो सीधी सी बात है, आइसोस्केल ट्राइंगल है, सो हम कह देंगे यस, या फिर हम इस टाइप से लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC या CB, BC लिखते हैं क्योंकि BC लिखा है हमने, BC नॉट इक्वल टू AC, सो यस, it is a isoscale triangle because two side equal in this triangle, ठीक है, इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन पर। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन पर। ठीक है, इसके लिए मैंने ये सारे पॉइंट मिटा देती हूँ। आई होप, मुझे लगता है मुझे पूरा बॉडी मिटा लेना चाहिए। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन था आपका, मैंने 3rd ही डाल रखा, तो अब एक बार बॉडी मिटा लेती हूँ मैं। ठीक है, सो अच्छा दिखेगा क्योंकि हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5। और फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सी देर बाद आपसे वापस मिलूं ताकि ग्राफ बन जाए। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं कितने थे, तो मैं पहले ग्राफ बना देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, ये रहा, सरप्राइज कंप्लीट हो चुका है हमारा ग्राफ। अब ये पूरा बोर्ड इसलिए ढक गया, मैं यहाँ पे आपको ABC कोऑर्डिनेट बता दूंगी इसके, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, इतनी बड़ी मेहनत को मैं मिटाने वाली। ठीक है, अब ये मैंने कैसे बनाया, ये जो बाहर की लाइन है वो तो मैंने स्केल से कर ली थी, जो अंदर का करा ना वो मैंने ऐसे हाथ से किया है। ठीक है, इसका बड़ा योगदान है, इसमें, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी तो कर लेते हैं। अब देखो, जो हमारा A है, ठीक है, अब यहाँ पर हमको कहीं पे भी कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड, तो यहाँ पर 4 फ्रेंड है, ये रहे 4 फ्रेंड। देखो मैं ड्राइंग इतनी भी अच्छी नहीं कि मैं 4 फ्रेंड बना देती, इसलिए मैंने ABCD लिख दिया। ठीक है, 4 फ्रेंड स्टेड एट द पॉइंट ABCD। ठीक है, ABCD एंड D as show 1, अच्छा, एंड D as show 1 6 7.8। ठीक है, अब यहाँ पर 3 बॉयज, 1 गर्ल है, 3 गर्ल 1 बॉयज है। ठीक है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द ग्लास। चंपा एंड चमेली, ये चंपा है, ठीक है, और ये चमेली है। अच्छा, लड़कियां है ना ये। ठीक है, ये दोनों क्लास के बाहर से जा रही थी, ठीक है, तो इन्होंने वॉक इनटू द क्लास ऑब्जर्विंग फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली। ये चंपा है, ये चमेली है, चमेली
चमेली, ठीक है। चंपा ने चमेली से कहा, चंपा ने चमेली से क्या कहा, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, क्या आप समझ सकते हो कि ABC, क्या मतलब आप क्या देख सकते हो कि ABCD एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर बनाते हैं। हाँ, चमेली डिसएग्री, अब इसने यानी चमेली ने इससे कहा कि नहीं नहीं ये कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सो चमेली डिसएग्री, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच देम इज करेक्ट। ठीक है, ये आपका एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसको अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे दो गर्ल्स है, वो ये क्लास के अंदर 4 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी चंपा चमेली नहीं है, ये 4 बच्चे बैठे हुए क्लास में, ठीक है, 4, बस 4 ही बच्चे और भी होंगे, लेकिन ये जो ABCD 4 फ्रेंड्स बैठे हुए, चंपा एंड चमेली दोनों क्लास के बाहर से जा रही थी। तो चंपा ने रुक के चमेली से कहा, चंपा ने रुक के चमेली से कहा कि चमेली जो ABCD है ना, ये एक स्क्वायर बनाता है, कि चमेली ABCD एक स्क्वायर बनाता है। तो चमेली चंपा चमेली कैसा नाम है ना, कोई बात नहीं। तो चमेली ने चंपा से कहा कि नहीं ये कोई स्क्वायर नहीं बना रहा, ये तुम्हें मतलब ये स्क्वायर नहीं, कुछ और है ये, ठीक है, ये कोई स्क्वायर नहीं है। तो अब बताओ कि चंपा गलत है या चमेली गलत है। अब ना तो हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ना हमें कोई क्लू दे रखे हैं, क्लू भी है हमारे पास और कोऑर्डिनेट भी है हमारे पास। देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 3, ए के कोऑर्डिनेट है आपके 4 एंड 3। ये काम करती हूँ, मैं इसको साइड में लिखती हूँ, ऊपर लिख लेती हूँ, काम कर लेती हूँ। ए के जो कोऑर्डिनेट है आपके पास 4 एंड 3, हाँ, ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास 4 एंड 3। बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास 7 और 6, बी के हैं आपके पास 7 और 6। सी के हैं आपके पास 4 एंड 9, सी के हैं आपके पास 4 एंड 9, एंड डी के हैं आपके पास 1 और 6, डी के हैं आपके पास 1 और 6। अगर इस प्यारे से डायग्राम का फोटो लेना है तो आप ले सकते हो, ताकि आप अच्छे से समझ सको कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। वैसे तो ये आपको बुक में बना हुआ ही है, बुक में तो आपके बना हुआ ही है, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन लेना चाहो तो ले सकते हो, लेना चाहो तो ले सकती हो। ले ले स्क्रीनशॉट, मैं तो सामने नहीं आ रही थी, वापस ले लो, ठीक है, ले लिया होगा, मैं इसको रफ कर लेती हूँ। अब ये आपका किस टाइप से बनाता है, किस टाइप से बनाता है ये आपका, कुछ इस टाइप से बना था आपके डायग्राम में। यहाँ पे था आपका ABCD, ठीक है। अब देखो बहुत ही बुरा है भाई साहब, ABCD, चाहो तो कोई और पॉइंट भी ले सकते थे, वैसे में कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि बुक की जैसे ही बनाओ, इधर फिर आधे बच्चों को कंफ्यूजन रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा बना दिया ABCD। अब देखो हमें यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, अब अगर ये चारों साइड इक्वल हुई तो हम स्क्वायर कह सकते हैं, बट रोम्बस की भी तो चारों साइड इक्वल होती है, सो हम लोगों को यहाँ पर इनके डायगोनल भी इक्वल करने होंगे। ये जो डायगोनल है ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है स्क्वायर के, समझना क्वेश्चन समझना, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करते हैं। ए बी देख लो, AB, तो इसमें x1 y1, ठीक है, मैं ऊपर ही लिख देती हूँ x2 एंड y2, आप लोग चाहो तो नीचे लिख सकते हो, फॉर्मूला लगा लेना आप लोग, मैं नहीं लगा रही हूँ, आप लोग लगा लेना फॉर्मूला भी, ठीक है। रूट में x2 क्या है, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 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 y2 यानी कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो ए बी हमारा हो गया,
7 माइनस 4 3 का स्क्वायर एंड 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, सो ए बी हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 9। ठीक है, सो ए बी हो गया आपके पास रूट में 18। अब 9 प्लस 9 18 तो होता है 18, रूट में 18। ठीक, रूट में 18। ये मैंने एक लाइन खींची। अब देख लेते हैं ए बी के बाद हम ले लेते हैं बी सी को। ठीक है, ए बी के बाद ले लेते हैं बी सी को। ठीक है, अब देख लो ये हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक है, y2। ओके, अब बी सी के अकॉर्डिंग जो आपका होगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, सो बी सी हो गया आपका 4 माइनस 7 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 भी 3 का स्क्वायर। ठीक है, सो बी सी हो गया आपका 9 प्लस 9, सो बी सी हो गया आपका 18। ठीक है, फिर आ जाओ इनकी साइडें भी लिख दूंगा उधर। रूट में 18 ठीक, इसका भी रूट में 18 ही आने वाला है क्योंकि 2 आ गई। देखते हैं फिर, हो सकता है स्क्वायर ही ना हो, रोम्बस तो बहुत दूर, मतलब रोम्बस ही ना बने, स्क्वायर तो बहुत दूर की बात है। बीसी के बाद हो जाएगा आपका सी डी, जिसके लिए फिर से हमारी एक वैल्यूज चेंज होगी। x1 y1 x2 y2। ठीक है, x2 y2 सी डी। ठीक है, सी डी। ओके, x2 एंड y2। ठीक है, अब रूट में ले लो। सो आपका x1 यानी कि 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, सो सी डी यानी कि माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी हो गया आपका 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो सी डी हो गया आपका 18 का स्क्वायर। ठीक है, 18 स्क्वायर रूट। ओके, थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ अब इसको। अब है आपके पास एडी का। ठीक है, एडी का। अब एडी का क्या होगा, मैं एक काम करूं, इन पॉइंट्स को कहीं और लिखूं, साफ दिख रहे हैं, क्या करूं? चलो ठीक है, साफ ही दिख रहे होंगे। ओके, इसके लिए हम लोग इसको मिटा देंगे, ये तो ऐसे रहेगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, सो x1 है आपके पास 4, सॉरी x2 है आपके पास 1 एंड 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। सो एडी हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो एडी हो गया आपके पास 9 प्लस 9 का स्क्वायर। सो एडी हो गया आपके पास रूट 18। अब इनके डायगोनल देख लेते हैं, ठीक है, अब डायगोनल की बारी। तो डायगोनल के लिए हम ले लेंगे, पहले लेते डायगोनल एसी की बारी। तो एसी हो गया हमारे पास x1 x2 y2। ठीक है, y2। ओके, तो ये ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। रूट में आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर। सो ए सी आपके पास हो गया 4 माइनस 4 यानी कि हो गया 0 प्लस 9 माइनस 3 यानी कि 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड ए सी हो गया हमारे पास 6। ठीक है,
ओके 36 एंड 6। हाय ठीक है, अब आ जाओ, फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ। अब हमारे पास है बी डी, सो हमारे पास बी डी है, इसका भी लिख दूं। ये डायगोनल है, ये वाला है 6, ठीक है, ये वाला है 6। बी डी, ओके, बी डी है आपके पास 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का स्क्वायर। बी डी इज इक्वल टू 1 माइनस 6, 1 माइनस 7 यानी कि माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस 0। बी डी इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इज 36, सो सॉरी 6 इज 36 प्लस 0। सो बी डी हो गया आपका रूट में 36, रूट में 36 हुआ, रूट में 36, तो बी डी हो गया आपका 6, ठीक है, बी डी हो गया आपका 6, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे एक बार ही लिखने की जरूरत है, पूरा डायगोनल है ना ये, तो एक ही बार लिखने की जरूरत है, ठीक है। अब इसकी ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए बी बी सी सी डी ए डी के, ठीक है। ये वाला फुलफिल हो रहा है, ये वाला फुलफिल हो रहा है, एंड इसके बाद में है हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये भी हमारे पास फुलफिल हो रहा है। सो यस it is a square and चमेली, चमेली चमेली तो शायद विरोध कर रही थी ना, चमेली तो विरोध कर रही थी, चमेली चंपा, चमेली यानी कि चंपा, चंपा इज राइट, चंपा जो है वो राइट है, या फिर करेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे पूछा ना वो व्हाट इज, वो इज करेक्ट, नहीं विच ऑफ देम इज करेक्ट, तो यहाँ पे राइट की जगह हम लिख देंगे करेक्ट। क्वेश्चन में थोड़ा जैसे पूछा वैसी लैंग्वेज यूज करते हैं, करेक्ट, जो चंपा है वो करेक्ट है, स्क्रीनशॉट लो। चमेली को पता तो कुछ नहीं था और मना कर दिया कि ये स्क्वायर नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, चंपा और चमेली में से हमारी चंपा सही निकली और चमेली गलत निकली, और हमारे आज के 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। कल से हम स्टार्ट करेंगे 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन भी हम स्टार्ट कर देंगे और जल्दी से जल्दी इनको भी खत्म कर देंगे, हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज कैसी लगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं था? अगर डाउट था तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। कमेंट में पूछने से पहले मेरी एडवाइस है आपसे कि हो सकता है इस क्वेश्चन में, अगर मान लो हो सकता है कि इसमें आपको डाउट लग रहा है, तो आप क्या करो, वीडियो को रिवर्स लो, इस क्वेश्चन को वापस देखो, तो आप लोगों का जो डाउट है वो खत्म हो जाएगा। एंड फिर भी अगर आपको डाउट है तो फिर आप कमेंट में पूछो, हो सकता है आपका डाउट मैं आपको, हो सकता है कि जो आपका डाउट होगा वो मैं अगले सेक्शन में यानी कि लेक्चर 3 में ले लूंगी, ठीक है। सो आप लोग करते रहो, नए नए क्वेश्चन ढूंढते रहो, एग्जाम्पल करते रहो, और 6, 7, 8, 9, 10 जो भी क्वेश्चन है आगे के उन सबको भी करने की कोशिश करो। मैं आपको फिर से मिलूंगी, बाय बाय।